एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूं क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि मैम मुझे वाइट डिस्चार्ज आता है, क्या ये प्रेगनेंसी में सही है, क्या ये मेरे बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी बच्चे को। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि जो वाइट डिस्चार्ज प्रेग्नेंट लेडी को होता है वो क्यों होता है और किस वजह से होता है, कौन सा वाइट जो डिस्चार्ज है वो अच्छा रहता है बेबी के लिए और कौन सा वाइट डिस्चार्ज बेकार रहता है बेबी के लिए, जो बेबी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उसके बाद क्या होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बच्चेदानी के मुंह पर एक लेयर सी बना लेता है। उस लेयर की वजह से जो भी बाहरी बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाते हैं। वाइट डिस्चार्ज की जो लेयर होती है उसकी वजह से ही जो बच्चा होता है वो गर्भ में बैक्टीरिया से फ्री होता है, बिल्कुल सुरक्षित होता है, उस तक कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं जा पाता। तो ये वाइट डिस्चार्ज होता है, ये 9 महीने तक बच्चेदानी के मुंह पर चिपका रहता है। बट जैसे ही बच्चा अपने 9वां महीना जैसे ही चालू होता है और बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है, बाहर निकलने के लिए बच्चा अपने सिर को नीचे की तरफ करता है बच्चेदानी के साइड। जैसे ही वो बच्चेदानी में अपने सिर को पुश करता है, मतलब जोर लगाता है बाहर आने की तरफ, वैसे ही बच्चेदानी पर प्रेशर पड़ता है और जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो मेल्ट होकर धीरे धीरे वुमेन के प्राइवेट पार्ट से निकलता रहता है, जिसको न्यू प्लस भी कहते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होके हल्का पतला वाइट कलर का निकलता रहता है। तो इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है, नॉर्मली रहता है, ये सभी वुमेन को होता है। अगर आपको भी इस तरह का वाइट डिस्चार्ज आ रहा है 9वें महीने में तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मली होता है। बट आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और आपकी पैंटी वगैरह गंदी हो जाती है तो आपको इससे थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको जब भी आप टॉयलेट करने के लिए जाएं तो आप अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लें। आप नीम के पानी से भी इसे वॉश कर सकती हैं, या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। आप बार बार ही पैंटी भी बदल सकती हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये वाला डिस्चार्ज क्या होता है, जब ये निकलता है तो जब बच्चेदानी का मुंह तो खुलने वाला होता ही है, तो क्या होता है, कोई लेयर जमा नहीं होती है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर, क्योंकि जो लेयर होती है वो तो मेल्ट होके निकल रही होती है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया को अंदर जाने का एक रास्ता सा भी मिल जाता है और बहुत ही मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको इन्फेक्शन हो सकता है, जो इन्फेक्शन बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और प्रेग्नेंट लेडी के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आपको इस महीने में बहुत ही ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत है। आपको अगर आप बार बार पैंटी नहीं बदल सकती हैं तो पैंटी लाइन आती हैं ऑनलाइन, आप उनको मंगा सकती हैं, आप पैंटी में उनको लगा सकती हैं और जब भी आपकी वो ख़राब हो जाएं तो आप उन्हें फेंक सकती हैं। वो पैड की तरह होती हैं बट वो बहुत ही पतली होती हैं, वो पूरा की जो होता है ना वाइट डिस्चार्ज उसको सोख लेती हैं। तो आप इस तरह की यूज़ कर सकते हो और जब भी आप टॉयलेट फ्रेश हो या टॉयलेट करने जाओ तभी अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है। एक और बात आपको याद रखनी है, अगर आपको जो वाइट डिस्चार्ज है पहले मंथ में आ रहा हो, मतलब कि 3 से और 8 मंथ में कभी भी आपको आ रहा हो, तो आपको इस वाले जो वाइट डिस्चार्ज है इसमें आपको थोड़ी सी चिंता करने की बात हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो इसको बिल्कुल भी ना दिखाएं, ये नॉर्मली लेडीज़ को होता है। अगर आपको जो वाइट डिस्चार्ज है वो वाइट कलर से अलग कलर का आ रहा है तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आपका जो डिस्चार्ज है वो पिंक कलर का, येलो कलर का या फिर रेड कलर का या फिर और कोई मतलब ग्रीन ग्रीन से कलर का आ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके वाइट डिस्चार्ज में से बदबू आ रही है तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है,
क्योंकि जो नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें कोई बदबू नहीं आती है, वो सिर्फ मेल्ट होके निकलता रहता है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन है, दर्द है, तो इस सिचुएशन आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है। इस सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि जो आपका इन्फेक्शन है वो सही हो जाए, और वो जो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया हैं वो टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाएं। तो इस सिचुएशन में आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है। आपको नारियल पानी भी पीना है। जो नारियल पानी होता है वो इन्फेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखना है कि आपको कौन सा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। आपको तीसरे महीने में, चौथे में, या पांचवें, या छठे, सातवें, आठवें में अगर वाइट डिस्चार्ज आता है तो इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है विदाउट बदबू का, या फिर विदाउट मतलब दूसरे कलर का, तो आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना है, ये नॉर्मल होता है। इससे एक बात और पता चलती है कि जो आपकी डिलीवरी है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। 1-2 दिन में ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, अगर आपको जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ वाइट डिस्चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो नॉर्मली वाला डिस्चार्ज आता है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए, अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड को एंजॉय करिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।